सरकार की पत्रकारिता में अब एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे कार्रवाई हो सकती है। और जो पत्रकार के मालिक है उनका ये डर है कि हमारा पहले तो एडवर्टाइजमेंट सरकार से बहुत आती है, खास तौर से जो रीजनल प्रेस है उसका इकोनॉमी काफ़ी हद तक सरकारी विज्ञापनों से चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और आज के तारीख पे क्योंकि सोशल मीडिया हम कहते हैं, पर वो सोशल मीडिया की नींव जो है वो तो मल्टीनेशनल्स है। उनकी एडवर्टाइजमेंट की रेवेन्यू जो होता है उसका बहुत कम संख्या जो क्रिएट करते, जो इन्फ्लुएंसर्स समझते हैं अपने आप को, उनको बहुत कम हिस्सा मिलता है। 90% हिस्सा, वो कहते हैं 50%, 40%, बट एक्चुअली 90% हिस्सा उन्हीं के पास रहता है। तो इसलिए जो रीजनल पत्रकार थे, जो छोटे छोटे अखबारों में काम करते थे, जिन पर एक्चुअली हमला, जो हम शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, उन पर जो हमला होता है वो कम से कम पब्लिक हो जाता है, फैल जाता है, उसकी प्रचार हो जाती है। और छोटे शहरों में, कस्बों में जो पत्रकारिता करते हैं उनकी प्रोटेक्शन और भी कम है। और इसीलिए वो तो लोकल दादा गुंडागर्दी जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो सरकार है, जो केंद्र सरकार नहीं पर स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनकी भी डंडा जैसे चलता है। इसीलिए उन पर दोनों तरफ से मार पड़ने की संभावना रहती है। और वहाँ कुछ होता है तो सॉलिडारिटी जिस तरह से बड़े शहरों में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि नेटवर्क बनी हुई है पत्रकारों के लिए, वो वहाँ इस तरह से हो नहीं पाता। इसीलिए इसका अपनी मर्डर की जिक्र की, ये जो चीज़ें हैं जो हम लोगों को लगता नहीं फेस करना पड़ता है उस तरह से, हमारे पास सीधा सीधा स्टेट रिप्रेशन ही है, उन पर ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो खतरा स्टेट रिप्रेशन से भी कई जगहों पर ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारे तरफ से जो पत्रकार है, मैं तो खैर बूढ़ा हो चुका हूँ, नौजवान है, वो सब करेंगे, पर जो लोग हैं हमें ये कोशिश करना चाहिए कि पत्रकारिता के करते हुए अगर कुछ लोग पर इस तरह से अटैक होता है तो हमारी सॉलिडारिटी कैसे हम जाहिर करें, ताकि उस सिर्फ सॉलिडारिटी नहीं पर उसका जो संघर्ष होता है कैसे उनको जेल से निकाले जाए, उसकी लीगल समर्थन, लीगल सपोर्ट कैसे करें। बहुत सारे वकील हैं मुफ्त पे काम करने के लिए तैयार है पत्रकारों के लिए, पर उनके साथ संबंध करके एक संघबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे हम पत्रकारिता का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये हम नहीं कर पाए तो कलम धीरे धीरे चलना बंद हो जाएगा सही चीजों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा, जो क्या कहेंगे, हमारा जनवाद पर एक बहुत बड़ा खतरा जो है इस वक्त, कि कैसे जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है उसको कैसे बंद कर दिया जाए। ये कोशिश जो है, जिसमें सरकारी प्रयास तो आपके सामने है ही, केसेस से लेकर बहुत सारे और भी परेशान करने के लिए बहुत सारे और भी औजार है। तो ये सब की डिफेंस अगर करनी है तो हमें दो चीज हमें करनी पड़ेगी पत्रकारों के रूप में, कि कैसे हमारे सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइज्ड हो सके, ताकि जो एक्चुअली अटैक फेस कर रहा है उसको हम कैसे समर्थन कर पाए, सिर्फ जुबानी नहीं पर और भी तरीके से। बहुतों को घर की परेशानी होती है, सॉलिडारिटी के लिए हमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी पड़ेगी। लॉयर्स के पास अप्रोच करके उनको कैसे हम ब्रीफ करें, कैसे मदद कर सकते हैं लॉयर्स को, जो लॉयर्स मदद कर सकते हैं उनको हम कैसे मोबिलाइज करें, ये सब काम भी हमारा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर हम नहीं कर पाए तो लंबे अरसे तक ये संघर्ष इंडिविजुअल लेवल पे चल नहीं सकता। हकीकत ये है कि जब
आपका दुश्मन संघबद्ध है, तब आपको भी संगठित होना पड़ेगा। ये संगठित प्रेस फ्रीडम के लिए, लोगों की बोलने की आज़ादी के लिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए, जो अभी भी कम से कम जुडिशियरी कुछ डगमगा रही है, अलग बात है, पर अभी भी कम से कम हमारे यहाँ पर कल मानते तो है कि है। हकीकत में बहुत सारी चीजें हो रहा है जो प्रेस फ्रीडम पे अटैक है, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, पर अभी भी कानूनी तौर पे ये खत्म नहीं हुआ है और ये जिंदा रहेगा जब तक हमारा कलम बंद नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि कलम बंद होना आसान नहीं है, खास तौर से आज के तारीख में जब कलम के साथ सेलफोन भी जुड़ गया है, जो सोशल मीडिया के तहत जो बड़े जल्दी चीजें पहुंचता है, उसमें खतरा भी है, उसमें प्रोटेक्शन भी है, दोनों चीज है। पर यह जो है, इसीलिए आज के तारीख में आवाज को बंद करना इतना आसान नहीं है जो पहले था। इमरजेंसी की जब टाइम थी, आप लोगों तो खैर ज्यादातर यहाँ पर उस वक्त थे नहीं, तो ठीक है, तो 75 में प्रेस को बंद करने के लिए बिजली काटने काफी था। अगले दिन प्रेस बंद हो गया, अखबार में कुछ नहीं छपा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में बिजली नहीं थी, तो वो करना आसान था। तो आज के तारीख पे इंटरनेट को बंद करना आसान नहीं हो सकता है, आसान नहीं है। तो इसीलिए उनकी प्रयास जो है, कानून का इस्तेमाल करना, FIR दर्ज करना, मानहानि मामला जो है वो करना, उसके साथ साथ क्रिमिनल ऑफेंसेस क्लेम करना। तो ये जो चीजें हैं, ये इस वक्त इसीलिए भी चल रहा है कि आवाज बंद नहीं हो रहा। आवाज जो बंद नहीं हो रहा है, इतने चीजों के बाद ये उनके लिए बड़ी परेशानी, तकलीफ की बात है। पर ये नहीं समझना कि इसीलिए हम कोई जीत हासिल किए। लड़ाई अभी भी लंबी है, कठिन है और नौजवान काफी यहाँ बैठे हुए हैं। Hopefully they will continue the struggle, which unfortunately in our generation we have not succeeded, because we have brought the country finally to a state where I have to say the same things which I would have done in 1975 during emergency. So the fact that we had a declared emergency then, and as people have been saying, there's an undeclared emergency, the kind of attacks are similar as well as dissimilar. This attacks are much wider. It's organized at different levels, not just the state. At that time, state was the main problem. राष्ट्र जो थी वो हमारे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि उसी के तहत the depression was being carried out. So I think we have a different emergency then, not what we had a different emergency then, and what we now have is a different emergency. But the basic issues remain the same. How to fight injustice, how to fight against the overreach of the government, how to fight criminal activities of capital, and let's not forget that, and how to maintain that our solidarity and our pen still continues. Thank you.